हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट स्टेज में हम बात करेंगे जनरेशन क्रिएशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ इंफॉर्मेशन बन रही होती है। कहाँ से बनती है? रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्कॉलर्स आर्टिकल्स लिखते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब यूजीसी नेट के स्कॉलर्स ने एक न्यू रिसर्च पेपर पब्लिश किया। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुई। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कलेक्शन और एक्विजिशन के बारे में। अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन बनी है, लाइब्रेरी उसे कलेक्ट करती है। किस फॉर्म में? बुक परचेज करके, जर्नल सब्सक्रिप्शन करके, ई रिसोर्सेज बाय करके या ख़रीद के, डाटाबेस ट्रायल प्लस लाइसेंस के रूप में। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आप समझिए। लाइब्रेरी ने एल्सवियर, जे गेट, स्प्रिंगर के जर्नल्स परचेज किए। रिसर्च पेपर्स लाइब्रेरी में कलेक्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं स्टोरेज और प्रिजर्वेशन स्टेज के बारे में। तो लाइब्रेरी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को सेफ रखती है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ के लिए स्टोर कर सके। देखिए, बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, लाइब्रेरी में उसे स्टोर किया गया ताकि वो फ्यूचर के लिए यूज़ हो सके। ठीक है, कहाँ इसने स्टोर किया? शेल्फ्स में, सर्वर या क्लाउड में, ओपेक में एंट्री होती है और उससे कैटलॉगिंग बनती है। अब मैं आपसे पूछूं कैटलॉगिंग कौन सी स्टेज का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टोरेज स्टेज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। बुक को डीडीसी के अकॉर्डिंग शेल्फ नंबर देकर रैक में रखा गया है। ठीक है, जब आप एक्विजिशन करते हैं तो डीडीसी या यूडीसी से ही तो आप क्लासीफाई करेंगे उसका सब्जेक्ट। पीडीएफ जर्नल को सर्वर पे स्टोर किया गया है। तो ये एक और एग्जाम्पल है स्टोरेज का। नेक्स्ट मैं बात करूं डिसेमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इंफॉर्मेशन क्या है? ये यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। जब उसे बनाया गया, फिर कलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद उसे गैदर करके या स्टोर करके रखा गया, तो उसके बाद वो अब जब रिसोर्स आए हैं तो लाइब्रेरियन स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड की गई। किस तरीके से? ओपेक सर्च के थ्रू, रेफरेंस सर्विस के थ्रू, करंट अफेयरनेस सर्विस के थ्रू, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ईमेल अलर्ट के थ्रू और लाइब्रेरी वेबसाइट लिंक पे। अब लाइब्रेरी का एग्जाम्पल से आप समझिए। स्टूडेंट ओपैक में टॉपिक सर्च करता है, सिस्टम उसको ई रिलेवेंट या ई आर्टिकल्स दिखाता है और इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंच जाती है। देखिए, अब सबसे फाइनली आपको ये पता होना चाहिए आपने क्या सीखा। इन्फॉर्मेशन क्रिएट की गई, उसके बाद उसे कलेक्ट किया गया, फिर उसे स्टोर किया गया और उसको डिलीवर किया गया यूज़र्स तक। आपको एग्जामिनेशन में इसका करेक्ट ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट में आप इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, कलेक्ट हुई, उसे स्टोर करके यूज़र्स को डिसेमिनेट कर दिया। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए। विच स्टेज रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज? तो राइट आंसर है यहाँ पे जनरेशन। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ बुक जर्नल्स बिलोंग्स टू विच स्टेज? तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? कलेक्शन। नेक्स्ट है कीपिंग इंफॉर्मेशन सेफ इन शेल्फ सर्व्स मीन्स विच स्टेज? शेल्फ सर्वर में सूचना को सुरक्षित रखना किस चरण का भाग है? तो राइट आंसर इज स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAS एंड SDI किस स्टेज का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर है डिसेमिनेशन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन बर्थ रिफर्स टू विच स्टेज? तो देखो, इंफॉर्मेशन जन्म ही लेती है जनरेशन वाली स्टेज पे। हाँ, नेक्स्ट है कैटलॉगिंग किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर है स्टोरेज। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन साइकिल? इंफॉर्मेशन साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच स्टेज डिलीवर्स
इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। कौन सा चरण सूचना को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है? राइट आंसर इज डिसेमिनेशन। ई जर्नल सब्सक्रिप्शन किस स्टेज में आता है? तो देखो ये आता है कलेक्शन वाले स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है ई जर्नल सब्सक्रिप्शन किस स्टेज में आता है? नहीं, ये तो हो गया ना। क्लासिफिकेशन के बाद बुक्स को शेल्फ पे रखना किस स्टेज में आता है? तो राइट आंसर हियर इज स्टोरेज, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अगली वीडियो में मैं अपना सुधार कर सकूँ, कोई कमी वगैरह हो तो, ठीक है। बाय।